हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक लगभग हमने 91 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 92 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए आते हैं, हाँ सॉरी, जो हमने अभी तक के प्रैक्टिस सेट किया है उसमें बहुत सारे ही क्वेश्चन हैं और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्स भी क्वेश्चन है। उन सारे ही प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमने अभी तत्काल में 465 क्वेश्चन पोषण विज्ञान से कर रखा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन से 300 क्वेश्चन है लगभग एक बुक में। मेरी कोशिश उन लोगों के लिए है जिन्हें अगर कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ से तैयारी करें, या फिर जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं ये यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ताकि उन्हें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो कुछ लोग हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करके ये पूछते हैं कि मैम कौन से बुक से आप पढ़ाते हो, तो आप कितने सारे बुक लेना। आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक लेके और अलमीरा में डाल देते हैं। तो आप चाहें तो बुक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको फ्री में सर्विस मिल रही है तो आई थिंक कि आप वीडियो को भी देख के अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से पारिवारिक साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ, निकिल डॉर्सी, लेविस ममफोर्ड या फिर कोई नहीं। तो गृह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से पारिवारिक साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। और यह परिभाषा निकिल एवं डॉर्सी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही है, निकिल एवं डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह प्रबंधन निर्णय करने संबंधी क्रियाओं की वह श्रृंखला है जिसमें परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परिवार के स्रोतों का प्रयोग करने की क्रिया शामिल है। यह किसका कहना है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ, निकिल एवं डॉर्सी, लेविस ममफोर्ड या फिर कोई नहीं। तो गृह प्रबंधन निर्णय करने संबंधी क्रियाओं की वह श्रृंखला है जिसमें परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु परिवार के स्रोतों का प्रयोग करने की क्रिया शामिल है। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ का कहना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का मुख्य प्रयोजन मूल्यों का सृजन करना और उन्हें संरक्षित करना है। यही वस्तु सभ्यता को अर्थ प्रदान करती है। यह कहना डैश का है? तो लेविस ममफोर्ड, आर्टी प्लेवेलिंग, लॉरेंस के फ्रैंक या फिर कोई नहीं। तो मानव का मुख्य प्रयोजन मूल्यों का सृजन करना है और उन्हें संरक्षित करना है। यही वस्तु सभ्यता को अर्थ प्रदान करती है और यह लेविस ममफोर्ड का कहना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गृह प्रबंधन मनुष्य शक्ति और समय संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुशलताओं एवं उपकरणों का प्रबंध मात्र ही नहीं है, अपितु इससे भी ज्यादा वह जीवन का एक ढंग है जिसके लिए गृहस्वामिनी को उद्देश्यों, प्रयोजनों, आकांक्षाओं एवं मूल्यों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यह कथन के कारण है तो लियोनार्ड डब्ल्यू मेयो, लॉरेंस के फ्रैंक, आर्टी प्लेवेलिंग या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस के फ्रैंक के द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश की धारणा है कि आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में परिवार मूल्यों का सर्वोत्तम वाहन है, न कि वह उनका निर्माण करता है। तो किन के द्वारा कहा गया है? तो लियोनार्ड डब्ल्यू मेयो के द्वारा, लेविस ममफोर्ड, विलियम डब्ल्यू मैकी या फिर कोई नहीं। तो डैश की धारणा है कि
आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में परिवार मूल्यों का सर्वोत्तम वाहन है। तो ये लियोनार्ड डब्ल्यू मेयो का धारणा है कि आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में परिवार मूल्यों का सर्वोत्तम साधन है, न कि उनका निर्माण करता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध मूल्यों को विभाजित किया जा सकता है। तो साधनात्मक मूल्य, आंतरिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो विविध मूल्यों को किसमें विभाजित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवशोधा, मतलब कि ये सारे ही विविध मूल्यों को विभाजित किया जा सकता है। तो साधनात्मक मूल्य, आंतरिक मूल्य, यथार्थवादी मूल्य एवं आदर्शवादी मूल्य, इन सारे ही मूल्यों में इसे विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम डब्ल्यू मैकी के मूल्यों के वर्गीकरण में आते हैं। तो आयोजन, कौशल, क्रम एवं प्रवीणता, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में आंसर हो जाएंगे अवशोधा कि विलियम डब्ल्यू मैकी के मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आयोजन, कौशल, क्रम एवं प्रवीणता, ये सारे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक मूल्य के उदाहरण में आते हैं। आंतरिक मूल्य के उदाहरण में आते हैं तो कला, सौंदर्य, रुचि या फिर समय, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो आंतरिक मूल्य के उदाहरण में क्या आता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आंतरिक मूल्य के उदाहरण में कला आएगा, सौंदर्य आएगा, रुचि आएगा, समय आंतरिक मूल्य के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो चीज़ें हमारे अंदर निहित होती है वो आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आती है। जो चीज़ें बाहर की ओर होती हैं वो बाहरी मूल्य के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रेम, स्वास्थ्य, विज्ञान, महत्वाकांक्षा, ज्ञान व बुद्धिमत्ता उदाहरण है। कैसे मूल्य के उदाहरण है? तो साधनात्मक मूल्य, आंतरिक मूल्य, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो प्रेम, स्वास्थ्य, विज्ञान, महत्वाकांक्षा, ज्ञान व बुद्धिमत्ता, ये साधनात्मक मूल्य एवं आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के कथा अनुसार आंतरिक मूल्य सिर्फ मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होता है। तो एल के फ्रैंक, एल डब्ल्यू मेयो, एच एन वेमन, या फिर कोई नहीं। तो डैश के कथा अनुसार आंतरिक मूल्य सिर्फ मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होता है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एच एन वेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी.एस. नायडू ने भारतीय संस्कृति के डैश मूल्यों का उनके क्रमागत महत्व की दृष्टि से वर्णन किया है। तो 6, 5, 4 या फिर 3। तो यहाँ हमारे आंसर हो जाएंगे कि पी.एस. नायडू ने भारतीय संस्कृति के 6 मूल्यों का उनके क्रमागत महत्व की दृष्टि से वर्णन किया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी.एस. नायडू के मूल्यों में डैश साधनात्मक मूल्य है और डैश आंतरिक मूल्य है। तो कितने साधनात्मक मूल्य है और कितने आंतरिक मूल्य है, यही पूछा जा रहा है पी.एस. नायडू के द्वारा। तो 3 और 3 साधनात्मक, 3 आंतरिक, 5 साधनात्मक, 1 आंतरिक, 4 साधनात्मक या फिर 2 आंतरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पी.एस. नायडू के मूल्यों में 4 साधनात्मक मूल्य है और 2 आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के लेविन के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हैं। तो क्या है? तो यह जानना कि कितनी उपलब्धि हो चुकी है, अगली योजना के लिए आधार का कार्य करना, पूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार का कार्य करना, या फिर नई सूझ की प्राप्ति। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। के लेविन के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन है तो ये हो जाएंगे यह जानना कि कितनी उपलब्धि हो चुकी है,
अगली योजना के लिए आधार का कार्य करना एवं पूर्ण योजनाओं को संशोधित करने के लिए आधार का कार्य करना एवं नई सूझ की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के विचार अनुसार निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति निर्णयों का प्रतिस्थापन किया गया है। तो ऑप्शन ए है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी है डी वुड्स थॉमस, ऑप्शन सी है के लेविन एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो डी वुड्स थॉमस, ऑप्शन बी डी वुड्स थॉमस के अब विचार अनुसार निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति निर्णयों का प्रतिस्थापन किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के शब्दों में निर्णय गृह प्रबंध की सबसे छोटी इकाई है किंतु यह भौतिक विज्ञान के परमाणु के समान है। ऑप्शन ए है एस्थर म्यू ब्रेटन, बी है डी वुड्स थॉमस, सी है निकोल डार्सी एंड डी है कोई नहीं। तो एस्थर म्यू ब्रेटन के शब्दों में मतलब इन्होंने कहा है कि निर्णय गृह प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है किंतु यह भौतिक विज्ञान के परमाणु के समान है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही, एस्थर म्यू ब्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे सुप्रबंधक की विशेषता हो सकती है। तो एक अच्छे सुप्रबंधक की विशेषता क्या हो सकती है? तो परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ एवं सुखी संतुष्ट हो, घर पर व्यय आय के अनुसार ही रहे, घर के कार्य अधिकतम कुशलता के लिए किए जाएं, अधिकतम कुशलता से किए जाएं एंड ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे सभी क्योंकि सारे पॉजिटिव वे में है, कोई भी निगेटिव नहीं है। तो एक अच्छे सुप्रबंधक की क्या विशेषता हो सकती है? तो परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ सुखी एवं संतुष्ट रहे, घर का व्यय आय के अनुसार ही रहे, घर के कार्य अधिकतम कुशलता से किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी के रूप को कहते हैं। तो प्रतिरोधाभास, थकान, रुचि में कमी या फिर स्तर में कमी। तो निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी के रूप को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी थकान। निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी के रूप को थकान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक थकान डैश लक्षणों से जानी जा सकती है। तो गति कम, अंश शिथिलता, रुचि या फिर आसन तना हुआ। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक थकान गति कम एवं अंग स्थिरता लक्षणों से जानी जा सकती है। इन दोनों से नहीं, ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक थकान का पता हमें डैश लक्षणों से लगता है। तो सोचने समझने की शक्ति कम, अत्यधिक गलतियां, उब का एहसास, हंसने व मजाक करने की इच्छा। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है कि मानसिक थकान का पता हमें किन लक्षणों से लगता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे मानसिक थकान का पता हमें सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है एंड अत्यधिक गलतियाँ भी होती हैं और उब का एहसास भी होता है। हंसने मजाक करने की इच्छा हमें मानसिक थकान से नहीं होती है। जब हम मानसिक थकान नहीं हुई रहती है, जब हम रेस्ट में अच्छे खासे हेल्दी रहते हैं, काम कम किए रहते हैं मानसिक रूप से, तो हम हंसी मजाक करने की इच्छा होती है। तो ये तीन हो जाएंगे मानसिक थकान में और ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आय निश्चित समय अवधि के लिए होता है जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, इसे डैश कहते हैं। तो वास्तविक आय, मौद्रिक आय, कुशलता या फिर मैनेजमेंट। तो जो आय निश्चित समय अवधि के लिए होती है उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक खास समय अवधि के लिए सेवाएं या अन्य सामान का सुलभ होना डैश कहा जाता है। तो निकेल पी एंडरसन के अनुसार ये भी यहाँ पर दिया गया है कि किसके अनुसार कहा जाता है। किसी एक खास समय अवधि के लिए सेवाएं या फिर अन्य सामान का सुलभ होना वास्तविक आय कहा जाता है। और ये निकेल डार्सी एवं
पी एडोर्से के अनुसार कहा जाता है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि किन्होंने ये कहा है। इसे परिभाषाओं के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आय पूरी तरह चेतना संबंधी आय है और इसे नापा नहीं जा सकता, तो वास्तविक आय, मनोवैज्ञानिक आय, मौद्रिक है या फिर कोई नहीं। तो कौन सी आय है जिसे चेतना संबंधी आय कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक आय। तो मनोवैज्ञानिक आय पूरी तरह चेतना संबंधी आय है और इसे नापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार चक्र हो सकते हैं, तो समृद्धि काल, मंदी की अवधि, न्यूनता की अवधि और पुनः प्राप्ति। तो व्यापार चक्र कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, व्यापार चक्र, समृद्धि काल, मंदी की अवधि, न्यूनता की अवधि और पुनः प्राप्ति, ये सारे ही व्यापार चक्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की आंतरिक संरचना जटिल होती है, इसके प्रमुख भाग हैं, तो क्या, तो बाहरी आवरण, छाल, भौतिक भीतरी भाग, कैम्बियम या फिर मज्जा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो लकड़ी की जो आंतरिक संरचना जटिल होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लकड़ी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, तो जटिल होती है। और इसके प्रमुख भाग कौन कौन हो सकते हैं, तो कूट में आंसर हो जाएंगे ए बी सी डी, सारे ही हो सकते हैं, जैसे कि बाहरी आवरण, छाल, भीतरी भाग, कैम्बियम एवं मज्जा, ये सारे ही लकड़ी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत, लकड़ी के प्रमुख भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के उद्देश्य के विषय में डैश ने कहा, यह एक ऐसा हथियार है जिसका मूल्य विशेष रूप से विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। इसे लक्ष्य, अनुमानित लागत तथा धन को व्यय करने के विकल्प से संबंध माना जाता है। तो ऑप्शन ए है निकेल डॉर्सी, ग्रास एवं कैंडल, विग्लो एवं कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि बजट के उद्देश्य के विषय में विग्लो ने कहा है, बजट के उद्देश्य के विषय में विग्लो ने कहा है कि यह एक ऐसा हथियार है जिसका मूल्य विशेष रूप से विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। इसे लक्ष्य, अनुमानित लागत तथा धन को व्यय करने के विकल्प चुनने से संबंध माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जर्मन सांख्यविद अर्नेस्ट एंजिल ने डैश के आंकड़ों की व्याख्या की है। एक तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि अर्नेस्ट एंजिल जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मन के रहने वाले हैं। और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक जर्मन सांख्यविद अर्नेस्ट एंजिल डैश के आंकड़ों की व्याख्या की है, तो आय की, व्यय की, बचत की या फिर बजट की। तो इन्होंने बजट का व्याख्या किया है, इन्होंने बजट के बारे में बतलाया है। नेक्स्ट इन्होंने बजट के बारे में बताया और उसमें इन्होंने बचत की बात नहीं की, इसलिए इनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल के अनुसार बढ़ी हुई आमदनी का इन पर अधिक असर नहीं पड़ता है, तो वस्त्र, गृह, ईंधन, रोशनी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। एंजिल के अनुसार बढ़ी हुई आमदनी का इन पर अधिक नहीं असर पड़ता है, तो किन पर, तो नीचे कूट में हो जाएंगे सारे ही, वस्त्र पे, गृह पे, ईंधन पे और रोशनी, इन सभी पे कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय और व्यय का हिसाब रखना परिवार को जानकारी देता है कि पैसे कैसे खर्च हो रहा है, तुलना करता है, संतुलित रखने के तरीकों की सोच बढ़ाता है, स्टॉक मार्केटिंग की स्थिति बतलाता है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो आय और व्यय का हिसाब किताब रखना परिवार को किसकी जानकारी देता है, तो पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे की तुलना की कहाँ खर्च हो रहे हैं, और संतुलित रखने के तरीकों की सोच के बारे में, स्टॉक मार्केटिंग की स्थिति के बारे में, ये कहीं से भी हमारे परिवार से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों या समूहों को खिलाने के लिए साधनों का उपयोग करना और उनके लिए आहार संबंधी योजना बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना कहा जाता है।
तो आहार विज्ञान, पार्टी का प्रबंधन, लंगर या फिर भोजन की व्यवस्था। तो व्यक्तियों या समूहों को खिलाने के लिए साधनों का उपयोग करना और इसके लिए आहार संबंधी योजना बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना क्या कहलाता है? तो यहाँ जाहिर सी बात है आहार संबंधी योजना दे रखा है, तो इसे आप आंसर इजीली लगा लेंगे कि भोजन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन प्रबंधिका को इन क्षेत्रों में योजनाएं बनानी चाहिए। तो खरीदारी के, पकाने के, परोसने के या फिर अतिथि सत्कार के। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में आंसर क्या होगा? तो भोजन प्रबंधिका को इन क्षेत्रों में योजनाएं बनानी चाहिए। तो किन क्षेत्रों में? तो खरीदारी के क्षेत्र में कि क्या खरीदना है, पकाने के क्षेत्र में कि क्या हमें पकाना है, एंड परोसने के क्षेत्र में कि कैसे हमें परोसना है। तो इन सब के बारे में हमें योजनाएं बनानी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गृहिणी के लिए यह आवश्यक है कि अपनी योजनाएं क्रियान्वित करवाए, लचीली रखें या फिर कोई नहीं। तो एक गृहिणी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी योजनाओं को लचीली रखे ताकि वह समय समय पे उनमें बदलाव कर सके ज़रूरत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के शब्दों में परिवार प्राचीन काल से चली आ रही संस्था है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपली कि परिवार को संस्था किसने कहा है। तो परिवार प्राचीन काल से चली आ रही संस्था है। अंतर इतना ही है कि परिवार प्रायः संयुक्त होते हैं, परंतु गृह व्यवस्था गृहिणियां ही करती थी। परंतु तब भी गृह व्यवस्था गृहिणियां ही करती थी। तो देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। तो मैकइवर एवं पेज, वीफाल्ट एंड वाकले या फिर कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे वीफाल्ट के अनुसार ये कहा गया था कि परिवार एक संस्था है। बस अंतर इतना था कि उस समय परिवार संयुक्त रहा करती थी, लेकिन तब भी जो व्यवस्थाएं हैं, गृह प्रबंधन है, वो गृहिणियां ही करती थी। मतलब तब भी गृहिणियां करती थी और आज भी गृहिणियां करती हैं। बट अंतर बस इतना ही है कि उस समय परिवार संयुक्त था, अब नहीं है, अब नहीं रहते हैं। तो परिवार को संस्था किसने कहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन से तोड़ के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है कि डैश के अनुसार प्रबंध प्रायः भौतिक व मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। तो राजमल पी देवदास, ग्रास एवं कैंडल, निकिल एवं डार्सी या फिर कोई नहीं। तो किसके अनुसार प्रबंध प्रायः भौतिक व मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राजमल पी देवदास के अनुसार प्रबंध प्रायः भौतिक व मानवीय साधन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावशाली जीवन यापन के लिए प्रबंधन का अर्थ है साधनों का उपयोग करने के लिए हम जो निर्णय लेते हैं उनमें निहित मूल्यों पर समुचित विचार ऐसा कथन किसका कहना है? विचार करना, ऐसा कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है निकिल एवं डार्सी, ऑप्शन बी है नैन्सी वाकले, ऑप्शन सी है गुडईयर व क्लोरने, एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्रभावशाली जीवन यापन करने के लिए प्रबंध का अर्थ है साधनों का उपयोग करने के लिए हम जो निर्णय लेते हैं उनमें निहित मूल्यों पर समुचित विचार करना। ये कथन गुडईयर एवं क्लोर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान से संबंधित अमेरिका की एक संस्था ने अपनी पुस्तक में गृह प्रबंध के महत्व को स्पष्टतः परिभाषित किया था। उनके अनुसार गृह वैज्ञानिकों का दायित्व है कि वे गृहिणियों को कुछ निश्चित क्षमताएं विकसित करने की ओर प्रेरित करें। ऐसी डैश क्षमताएं निर्दिष्ट की गई थी। तो कितनी क्षमताएं निर्दिष्ट की गई थी? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 2। तो गृह विज्ञान से संबंधित अमेरिका की जो संस्था है उन्होंने अपनी पुस्तक गृह प्रबंधन के महत्व को स्पष्टतः परिभाषित किया था।
एवं उनके अनुसार गृह वैज्ञानिकों का दायित्व है कि गृहिणियों को कुछ निश्चित क्षमताएं विकसित करने की ओर प्रेरित करे। ऐसी 12 क्षमताएं निर्दिष्ट की गई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि व्यवसाय के संदर्भ में जो बात कही गई है वह घर पर भी लागू होती है। व्यवसाय में 90% असफलताएं प्रबंध में अक्षमता तथा अनुभव की कमी के कारण होती है। डैश के अनुसार तो लिलियन गिलब्रेथ, ग्रास एवं कैंडल, एच कॉन्टस व सी ओ डोनल एवं कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे व्यवसाय के संदर्भ में जो बात कही गई है वह घर पर लागू होती है। व्यवसाय में 90% असफलताएं प्रबंध में अक्षमता तथा अनुभव की कमी के कारण होती है और यह एच कॉन्टेक्स व सीओ डोनल के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध का मूल उद्देश्य डैश की प्राप्ति है। तो मूल्य, आयोजन, लक्ष्य या फिर कोई नहीं। तो प्रबंध का जो मूल उद्देश्य है वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंज व ओडोनल ने प्रबंध को एक डैश माना है। तो आयोजन, कुशलता, क्रिया एवं कला। तो कुंज एवं ओडोनल ने प्रबंध को एक कला माना है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हमारे मूल्यों का संगठित स्वरूप है। स्तर, लक्ष्य, दर्शन या फिर कोई नहीं। तो क्या हमारे मूल्यों का संगठित स्वरूप है? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। दर्शन हमारे मूल्यों को संगठित स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्टेयर के अनुसार दर्शन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, व्यवहारिक जीवन, पथ प्रदर्शन और सत्य की खोज। डी है सदाचार। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो वॉल्टेयर के अनुसार दर्शन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो जैसी बात है 2 है तो ये एक ए और बी ऑप्शन तो यूं ही कट गए क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है। तो वॉल्टेयर के अनुसार दर्शन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं और वो कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे सत्य की खोज एवं सदाचारण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश के अनुसार दर्शन वह दृष्टिकोण है जो व्यक्ति अथवा समूह का व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन करता है। तो वॉल्टेयर, निकोला डार्सी, ग्राशियम कैंडल या फिर कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार दर्शन वह दृष्टिकोण है जो व्यक्ति अथवा समूह का व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अभी रुक जाइए, अभी क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कि निकिल डॉर्सी के अनुसार डैश पर आधारित दर्शन परिवार को सुखी व सफल घर बनाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए है सहानुभूति, ऑप्शन बी है विवेक, ऑप्शन सी है घृणा और ऑप्शन डी है कौशल। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार सहानुभूति एवं विवेक पर आधारित दर्शन परिवार को सुखी सफल घर बनाने में सहायता करता है। घृणा तो कभी कर ही नहीं सकता है। तो ये हो जाएंगे सहानुभूति एवं विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। तो संचार के साधन, मानवीय संबंध, सामाजिक परिवेश या फिर कुंठता। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो जी अभी क्लास चल रही है, फिर मैं आपको आके क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 40। वेट 2 मिनट। बोलो। क्लास चल रही, मैं कुछ देर बाद आके बता देती हूँ। क्या पूछ रहे हैं? ये और ये आपको आज ही ले जाना है स्कूल में? हाँ।
थोड़ी देर बाद, और 5 मिनट, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 43 कि दर्शन को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। तो दर्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संचार के साधन, मानवीय संबंध एवं सामाजिक परिवेश। दर्शन को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों हैं। कुंठता दर्शन को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निखिल डार्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार के डैश हैं, वे जीवन को डैश देते हैं। तो अस्तर, खुशी, घोतक, राह, उत्प्रेरक तत्व, अर्थ या फिर कोई नहीं। तो निखिल डार्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार के डैश हैं, वे जीवन को डैश देते हैं। तो वो देते हैं उत्प्रेरक तत्व एवं अर्थ। निखिल डार्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार के उत्प्रेरक तत्व हैं और ये जीवन को अर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने लिखा है कि सुस्पष्ट मूल्यों के अभाव में व्यवहार अथवा निर्णयों का आकलन संभव नहीं है। तो एवरमैन, ग्रास व कैंडल, एडरसन या फिर कोई नहीं। तो एडरसन ने लिखा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि एडरसन ने लिखा है कि सुस्पष्ट मूल्यों के अभाव में व्यवहार अथवा निर्णयों का आकलन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश के अनुसार मूल्य वे गहन विश्वास और आकांक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो ग्लेन जॉनसन, गुडियर व क्लोर, एडरसन या फिर कोई नहीं। तो गुडियर एवं क्लोर, ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि गुडियर एवं क्लोर के अनुसार मूल्य वे गहन विश्वास और आकांक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैरोल्ड व गैलेडिस एडरसन ने 8 देश के बच्चों के अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष निकाला कि डैश बच्चों के मूल्यों को विशेषकर प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक धारणाएं, माता पिता, दादा दादी या फिर भाई बहन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। हेडरसन एवं गैलेडिस एडरसन ने 8 देश के बच्चों का अध्ययन किया। ये भी एक क्वेश्चन में आ सकता है, कितने देश के बच्चों पे अध्ययन किया? तो 8 देश के बच्चों पे अध्ययन किया। उसके पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक धारणाएं एवं माता पिता बच्चों के जो मूल्य हैं उस पर विशेषकर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनार्ड मेयो के अनुसार परिवार मूल्यों का डैश है। तो सर्वश्रेष्ठ वाहक है, निर्माता है, मूल्यांकन है या फिर घोतक है। तो लियोनार्ड मेयो के अनुसार परिवार मूल्यों का निर्माता होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य निर्माण के महत्व के विषय में किसका कहना है कि परिवारों में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह निरंतर मूल्यों में आस्था रखें, सही विकल्पों का चयन करें और एक स्वस्थ जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में एक सही निर्णय लें। नीचे ऑप्शन दिए हैं कि मार्गेट जस्टिन के द्वारा कहा गया है, एडरसन के द्वारा कहा गया, गुडियर के द्वारा कहा गया या फिर कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्गेट जस्टिन के द्वारा कहा गया है कि मूल्य निर्माण के महत्व के विषय में उन्होंने ये कहा है कि परिवारों में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह निरंतर मूल्यों में आस्था रखें, चिंतन या निरंतर, पता नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, शायद चिंतन है या फिर निरंतर मूल्यों में आस्था रखें, सही विकल्पों का चयन करें और एक स्वस्थ जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में सही निर्णय लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हम आज के जो ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डैश वह लक्षण है कि हम मूल्यों में परस्पर सार्थक संबंध स्थापित
कर सके, जिससे अस्थायित्व हो किंतु जड़ता नहीं, परिवर्तन हो किंतु अराजकता नहीं। ये गुडियर एवं कोहलर के द्वारा कहा गया है। नीचे ऑप्शन में है सादगी, ऑप्शन बी है प्रबंधन, ऑप्शन सी है परिपक्वता, ऑप्शन डी है कल। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। परिपक्वता वह लक्षण है जिसमें मूल्यों में परस्पर सार्थक संबंध स्थापित कर सके, जिससे कि अस्थायित्व हो किंतु जड़ता नहीं, परिवर्तित हो और ना ही अराजकता। गुडियर एवं कोहलर के द्वारा ये कहा गया है। तो ये थे गृह प्रबंधन से आज के हमारे लगभग 50 क्वेश्चन। आगे के जो 250 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।